हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो द्वितीय जनन अंग वाला टॉपिक है स्त्रियों में वो चालू किया था। तो द्वितीय जनन अंग में आपको बताया था भाई तीन चीजें आती हैं। एक तो नलिकाएं हो गई, बाहरी जननेंद्रिय हो गया और ग्रंथियां हो गई। तो नलिकाएं जो थी गर्भाशय, डिंब वाहिनी और योनि, वो आपको पढ़ा दिया था। आज बात करते हैं कि महिलाओं में जो बाहरी जननेंद्रिय होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिसको हम बोलते हैं, तो वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कौन कौन से भाग आते हैं और उनका किस किस से बने हुए हैं। वो जैसे भाई हमने मेल्स में देखा था कि मेल्स की अगर आप बात करो तो उसमें जो बाहरी जननेंद्रिय उसमें दो चीजें आ गई। एक तो शिशन हो गया और दूसरा आपको देखने मिलता है वर्षण कोश, स्क्रोटम। सेम चीज अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में हमने पहले वाली क्लास में भी देखा था कि उनके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कई सारे पार्ट आते हैं, जैसे भाई जगन शैल हो गया, वृहद भगोष्ठ हो गया, लघु भगोष्ठ हो गया, भगशैफ हो गया, योनिच्द हो गया। तो क्या क्या चीजें हैं उसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको देखने मिलेगी कि अगर हम बात करें किसकी, भाई जो आपका महिलाओं में जो मूत्र मार्ग होता है या फिर जो योनि होती है, उसके ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो आपको ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ये थोड़ा सा उठा हुआ भाग दिखता है। तो जो उठा हुआ भाग है यहाँ पर, इसको बोला जाता है जगन शेल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम मॉन्स प्यूबिस। ठीक है। अब इस मॉन्स प्यूबिस की आप याद रखना कि भाई जो मॉन्स प्यूबिस है, भाई बाहर तो इसके त्वचा होगी, स्किन होगी आपकी, ओबे से बात है। लेकिन इसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारा एडिपोस टिश्यू मिलता है, वसा उत्तक मिलता है। अब इसका काम क्या है भाई, जैसे अभी के लिए थोड़ा याद रख लेना कि जैसे भाई हमारे में जो भाई हमारी कूले की अस्थि हो गई। कूले की अस्थि शायद आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो या आपको सुना हो, कभी नहीं सुना तो सुनो भाई। कूले की जो अस्थि होती है वो पीछे की साइड हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो कशेरुक होता है, उससे जुड़ी हुई होती है। और आगे की साइड वो खुद आके जुड़ती है आपस में। तो आगे की साइड अगर आप देखोगे तो वो खुद क्या है, ऐसे आपस में कूले की अस्थि आके जुड़ती है। ठीक है। तो जहां पर आगे की साइड वो आकर जुड़ रही है, उनके बीच में हमें एक उपास्थि देखने मिलती है। ठीक है। एक कार्टिलेज हमको देखने मिलता है। इस कार्टिलेज को बोला जाता है प्यूबिक संलयन, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम प्यूबिक संलयन। और इस प्यूबिक संलयन जो है, इसके जस्ट बाहर वसा भरी हुई है, और इसी एरिया को ही हम बोलते हैं क्या, जघन शेल। ठीक है। तो एक तरीके से याद रख लेना कि जो जघन शेल वाला भाग है, ये जो प्यूबिक संलयन है उसको कुशन, गदगदापन देता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है एक तरीके से। अब देखो, जघन शेल के नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या है, सबसे बाहर की तरफ और कुछ होठ जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनको हम भगोष्ठ बोलते हैं। तो बाहर की तरफ जो लिप लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं वृहद भगोष्ठ, और लेबिया मेजोरा बाहर की तरफ जो है। अब इस लेबिया मेजोरा को अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, ये एक मसल फोल्ड होता है, मस्कुलर फोल्ड है, मतलब एक मासल वल्य होता है। ठीक है। और इस मासल वल्य के अंदर क्या है, जो त्वचा होती है, उस त्वचा के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको वहां पर वसा भी मिलेगी त्वचा के नीचे। इसके अलावा वहां पर आपकी जो रोम है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा नंबर में जो स्वेट ग्लैंड है और जो ऑयल ग्लैंड है वो देखने को मिलती है। तो ये जो सबसे बाहर वाला भाग है, ठीक है, जिस पे आप देख सकते हो कि इस पे रोम है, साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कई सारी ग्रंथियां भी यहाँ पर दिख जाती है, जैसे तेल ग्रंथि होती है, श्वेत ग्रंथि है। तो जो बाहर वाला भाग है इसको बोलते हैं हम वृहद भगोष्ठ। अब इस वृहद भगोष्ठ के जस्ट नीचे की साइड अगर आप देखो तो होता क्या है, जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो होती है, उसका हमें एक फोल्ड देखने मिलता है। याद रखना कहां पर है, वृहद भगोष्ठ के अंदर की साइड क्या है, एक और फोल्ड है श्लेष्मा का, जिसे हम बोलते हैं श्लेष्म वल्य और लघु भगोष्ठ। इसको बोला जाता है आपका लघु भगोष्ठ या फिर लेबिया माइनोरा। अब इस लेबिया माइनोरा में आप याद रख लेना, इसके अंदर वसा, श्वेत ग्रंथि मतलब जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, और जो हेयर्स वगैरह है वो नहीं मिलते। लेकिन हाँ, इस वाले भाग में आपको कुछ तेल ग्रंथियां मिलती हैं। ठीक है। अब एक चीज आप याद रख लेना, इसके अंदर का जितना भी अब एरिया होता है, इस पूरे एरिया को बोला जाता है क्या, ये जो अंदर का पूरा एरिया है इसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज
वेस्टिब्यूल। ठीक है, अभी वेस्टिब्यूल के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको क्या क्या चीज देखने मिलेगी भाई। जैसे ऊपर की साइड अगर आप देखो तो ऊपर की साइड आपको यहां पर एक ओपनिंग देखने मिल रही है, और ये जो ओपनिंग है ये होती है आपकी किसकी, स्त्रियों में मूत्र मार्ग की। भाई जैसे नर में तो क्या है कि वीर्य के जाने के लिए और मूत्र के जाने के लिए एक ही पाथ होता है ना, मूत्र मार्ग होता है। महिलाओं में ऐसा नहीं होता, महिलाओं में दोनों अलग अलग है। तो अगर आप इसमें ऊपर की साइड देखोगे तो वहां पर आपको मूत्राशय मुख मिलेगा, मतलब जो एक तरीके से मूत्र मार्ग की बाहर की तरफ एक ओपनिंग है। और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे भी आपको एक ओपनिंग देखने मिलेगी, और ये ओपनिंग होती है योनि की, वेजाइना की, जिसको हम योनिमुख या फिर वेजाइनल ओरिफिस बोल देते हैं। अब देखो है क्या, ये जो मूत्र मार्ग का जो मुख है, मतलब बाहर की तरफ जो ओपनिंग है, अब इसका ये वाला जो एरिया है पूरा, जैसे ये वाला जो पूरा एरिया होता है बाहर की साइड इसके, यहाँ पे अपना कई सारी ग्रंथियों की ओपनिंग होती है। ग्रंथियां तो अंदर होंगी, उनकी ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो जो ग्रंथि यहाँ पर है उसे बोलते हैं हम स्किन ग्रंथि। ऐसे ही वेजाइना जो योनि जो ओपनिंग है अगर आप उसको देखो तो उसके बाहर के साइड भी कई सारी ग्रंथियों की ओपनिंग होती है, और इन ओपनिंग्स को, मतलब इन ग्रंथियों को बोला जाता है आपकी क्या, बार्थोलिन ग्रंथि। आपको इस तरह में बताया था भाई कि आपको स्किन ग्रंथि मिलती है, बार्थोलिन ग्रंथि मिलती है, स्तन ग्रंथि है, टाइसन ग्रंथि होती है। तो दो की लोकेशन बता दी आपको कि स्किन ग्रंथि जो मूत्र मार्ग है उसके चारों तरफ मिल जाएंगी, और जो बार्थोलिन होती है वो आपको जो योनि है उसके चारों तरफ आपको देखने मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज याद रखना कि भाई ये जो योनि है, इस योनि के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको एक हल्की सी कवरिंग मिलती है जो इसको आंशिक रूप से ढककर रखती है, इस ओपनिंग को। इस ओपनिंग को बोला जाता है योनिच्छिद्र, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइमन। भाई आपने सुना होगा जनरली ये जो हाइमन है ये पहले मैथुन के समय क्या होती है, फट जाते हैं, टूट जाती है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं इसके, जैसे साइकिलिंग हो गया है ना, स्पोर्ट्स में कोई एक्टिविटी हो तो भी ये हाइमन टूट जाती है। तो इस हाइमन को वर्जिनिटी जो है ना उसके लिए हम एक बेटर वो नहीं मान सकते। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो भाई जैसे अब आपका ये लघु भगोष्ठ है, लघु भगोष्ठ के जस्ट आगे की साइड अगर आप देखोगे तो जहां पर ये मिल रहे हैं वहां पर एक आपको उंगली जैसी संरचना मिलती है, और वो जो उंगली जैसी संरचना होती है उसको हम बोलते हैं क्या, भगशैफ और क्लाइटोरिस। और फीमेल में जो सबसे सेंसरी पार्ट होता है वो आपको ये क्लाइटोरिस और ये भगशैफ देखने मिलेगा। तो भाई जैसे कि हम देखें कि भाई अगर हम महिलाओं में जो बाहरी जननेंद्रिय है उसमें क्या क्या है भाई, सबसे ऊपर की तरफ आपको देखने मिलेगा जगन शेल, मॉन्स प्यूबिस, जो वसा उत्तक का बना, और वहां पे कुछ रोम भी मिलेंगे जिनको हम प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। उसके नीचे बाहर आप देखो तो लिप जैसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम वृहद भगोष्ठ और लेबिया मेजोरा बोलते हैं। उसके अंदर की साइड देखोगे तो क्या प्रेजेंट है, लेबिया माइनोरा और लघु भगोष्ठ। अब लघु भगोष्ठ जहां पर आगे की साइड मिल रहा है वहां पर एक अंगुली जैसी संरचना होती है जिसको बोलते हैं भगशैफ। अब इसके अंदर का, ये लघु भगोष्ठ के अंदर का जितना भी एरिया है इस पूरे को बोलते हैं हम क्या, इस पूरे को बोला जाता है वेस्टिब्यूल। अब इस वेस्टिब्यूल में क्या भाई, ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो मूत्राशय की ओपनिंग होती है, मूत्राशय मुख है। नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो आपको क्या, योनि की ओपनिंग देखने मिलेगी जिसको हम योनि मुख बोलते हैं। और योनि मुख जो है याद रखना कि वो आंशिक रूप से एक झिल्ली से ढका हुआ रहता है, उसको हम योनिच्छिद्र और हाइमन बोलते हैं। और भाई जो मूत्र मार्ग है इसके चारों तरफ एक ग्रंथि है जिसको स्किन ग्रंथि बोलते हैं, और जो योनि है इसके चारों तरफ एक ग्रंथि है जिसे हम बार्थोलिन ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा किसके बारे में, ये हमने डायग्राम देख लिया भाई कि बाहरी जननेंद्रिय में आपको क्या क्या चीज देखने मिलेंगी। अब यही चीज यहां पर लिख दी है आपको। तो सबसे पहला जगन शेल है ना भाई, तो ये जो आपका योनि मुख है और जो मूत्र मार्ग है इसके ऊपर की ओर उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है, जो मेनली किसके से बना, वसा उत्तक है यहाँ पर, और इस त्वचा के अंदर आपको रोम भी मिलेंगे जिसे हम जगन रोम प्यूबिक हेयर बोल देते हैं ना। तो इसके अलावा इसका काम क्या भाई, जो प्यूबिक संलयन होता है कि भाई हमारी जो कूल्हे की हस्ती जहां पर आगे की तरफ मिलती है तो वहां पर एक डिस्क होती है जिसको प्यूबिक संलयन बोलते हैं हम। तो ये उसको कुशन, गदगदापन देने का काम करती है। फिर आ जाते हैं नीचे की साइड थोड़ा, तो आपको मिलेगा क्या भाई, एक मासल वल्य मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वृहद भगोष्ठ है ना, जो योनि के को घेरे रहते हैं
किस किस का बना हुआ, वसा तक होगा, साथ में यहाँ पे रोम, श्वेत ग्रंथि और तेल ग्रंथियां भी मिल जाएंगी। अब वृह बदगोश के अंदर की साइड अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, एक जोड़ी श्लेष्म वल्ल होता है ना, म्यूकोजल फोल्ड होता है, ठीक है। जिस भाग में आपको क्या है, रोम तो नहीं मिलते, साथ में वसा भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत अमाउंट में यहां पर आपको कुछ तेल ग्रंथियां मिलती है। अब जैसे भक्षैफ के भाई अगर हम बात करें किसकी, जो आपका लघु भगोष्ठ है, तो लघु भगोष्ठ आगे जहां पर मिलता है वहां पे अगर आप देखोगे एक उंगली जैसी संरचना है, तो उंगली जैसी संरचना होती है जिसको हम भक्षैफ बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपके लघु भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु पर स्थित होती है। और योनि की अगर हम बात करें, अगेन वो एक पतली झिल्ली से घिरी रहती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, योनिच बोलते हैं, ठीक है, जो आंशिक रूप से योनि द्वार को ढकती है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, कि भाई महिलाओं में जो बाहरी जननेंद्रिय होता है उसके अंदर आपको कौन कौन सी संरचनाएं देखने मिलती है और कौन सी चीज जो है वो किस चीज से बनी हुई है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि महिलाओं के अंदर जो भाई जो ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।